सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स। और ये जो मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर्स है, ये आपके मध्य प्रदेश शासन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे MPSI, कांस्टेबल, टीचर इत्यादि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है श्री GP सिंघल। श्री GP सिंघल को मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री GP सिंघल रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। GP सिंघल जी के पहले राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री इंद्रनील शंकर दाड़ी थे। तो श्री इंद्रनील शंकर दाड़ी के द्वारा 30 जून 2020 को त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप GP सिंघल जी को राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रवासी मजदूरों के लिए या प्रवासी मजदूरों की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित कौन सी पुस्तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है? प्रवासी मजदूरों एवं मध्य प्रदेश सरकार की सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल, सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल से संबंधित किस पुस्तक को जारी किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है उम्मीद। तो उम्मीद पुस्तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है। अब इस उम्मीद पुस्तक में है क्या? तो इस उम्मीद पुस्तक में जो प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना के कारण से दिल्ली, मुंबई एवं गुजरात से मध्य प्रदेश में लौट कर आए हैं, लॉकडाउन के कारण से ये प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में लौट कर आए हैं, तो इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी सरकारी पहल है, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है और उस पुस्तक का नाम है उम्मीद। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उम्मीद पुस्तक जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है वह किससे संबंधित है? तो वह प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 दिन के कार्यों, अब देखिए ये भी एक पुस्तक है 100 दिन के कार्यों। तो मध्य प्रदेश शासन ने एक पुस्तक निकाली है, उसमें मध्य प्रदेश शासन के 100 दिन के कार्यों का विवरण दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस तरह से कोरोना वायरस से जंग लड़ी गई एवं प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको किस तरीके से सुदृढ़ीकरण बनाया गया या अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बनाया गया। तो उस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है। तो इस पुस्तक का नाम है मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास। मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास। तो ये जो पुस्तक है मध्य प्रदेश विकास के जो प्रतिबद्ध प्रयास है, ये पुस्तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसमें मध्य प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यों का विवरण है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस तरीके से कोरोना वायरस से फाइट की गई एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बनाया गया। और अभी अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर भेंट की थी। तो उस भेंट में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मोदी जी को ये दोनों पुस्तकें, कौन कौन सी? एक तो उम्मीद जो हमने अभी पढ़ी थी, एक तो उम्मीद
जो कि प्रवासी मजदूरों से संबंधित है, ये वाली पुस्तक। और दूसरी मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास, ये पुस्तक जो है मोदी जी को शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई थी, भेंट की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। और कमल पटेल जी जो हैं ये आपके हरदा रीजन से आते हैं। ठीक है, तो हरदा से ये विधायक हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो हैं श्री कमल पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ का ऋण बिना कोलेटरल गारंटी के उपलब्ध कराने की घोषणा की है? यानी कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना गारंटी के जो लोन हैं वो युवा उद्यमियों को दिया जाए। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कितने करोड़ का जो लोन है वो बिना गारंटी के उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा युवा उद्यमियों को 2 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यानी कि इस 2 करोड़ के लोन में बैंक आपसे कोई भी गारंटी नहीं मांगेगा। अक्सर क्या होता है कि बैंक जब भी कोई लोन देता है तो आपसे कुछ ना कुछ गारंटी मांगता है। गारंटी का मतलब है जैसे आप अपनी भूमि को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। आप जो है तो अलग अलग स्कीम चलती हैं बैंकों के पास, जैसे कि आप जो है अपनी मार्कशीट को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम जो है बैंक के पास है। और बैंक क्या है कि लोन को देने में थोड़ी आनाकानी भी दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि अब जो लोन दिया जाएगा उसमें किसी तरीके की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो युवा उद्यमी हैं, जो अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उनके लिए 2 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के दिए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई। छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। इसमें मध्य प्रदेश के कुल कितने स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ देने की योजना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। तो इस आत्मनिर्भर निधि योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अब ये स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है, जो आपके गली चौराहे पे जो ठेले वाले खड़े रहते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे व्यापारी। तो मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना आरंभ की गई है, इसमें मध्य प्रदेश के कुल कितने स्ट्रीट वेंडर्स को यानी कि छोटे व्यापारियों को लाभ देने की योजना है? तो मध्य प्रदेश के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के इसका आंसर होगा 5 लाख स्ट्रीट वेंडर। तो मध्य प्रदेश शासन ने 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जाएगा। और इसमें होगा क्या कि इसमें हर स्ट्रीट वेंडर्स को जो चाहे जिसे लोन की ज़रूरत हो वो 10,000 रुपये तक का लोन जो है किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट बैंक से प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना है। और क्या होगा, इस योजना में ये भी कहा गया है कि इस योजना में जो 10,000 रुपये का जो लोन दिया जाएगा, इसमें जो 7% तक का जो ब्याज है वो तो वहन किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, 7% तक का जो ब्याज है ये केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और जो बचा हुआ जो शेष ब्याज है
बचा हुआ जो शेष ब्याज है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी किसमें? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना में। और इस 10,000 रुपये की राशि में 7% जो ब्याज है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और जो शेष ब्याज है, जो बैंक का जो शेष ब्याज बचता है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, तो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स में कवर किए जाएंगे, पहला पॉइंट। सेकंड, इसमें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, और इसमें 7% ब्याज का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, एवं शेष ब्याज का अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। और राज्य सरकार ने क्या किया है, ये जो शेष जो हिस्सा है जो राज्य सरकार देगी, उसके लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी 25 करोड़ रुपए में से जो शेष हिस्सा है, जो बैंकों का जो ब्याज का जो शेष हिस्सा है, वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि छोटे व्यापारियों के लिए जो आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई थी, उसमें मध्य प्रदेश के कुल कितने स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ देने की योजना है? तो उसका आंसर है 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखिए, ये अलग स्कीम है, वो आपकी अलग स्कीम थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान में, तो ये रोजगार योजना अभियान है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 जून को इसको लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया है। कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 6 राज्यों को शामिल किया गया है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। और ये है किसके लिए? तो ये रोजगार अभियान है प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए। अब कोरोना के कारण लॉकडाउन में क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो प्रवासी मजदूर जो अन्य शहरों में काम कर रहे थे, वो सब वापस लौट के अपने होम टाउन में यानी कि अपने प्रदेशों में वापस आए हैं। तो जब अपने प्रदेशों में वापस आए हैं तो सरकार की ऐसी पहल है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है, इन मजदूरों को इनके ही प्रदेश में काम उपलब्ध कराया जाए, मतलब इन्हें इनके गांव के आसपास ही कार्य उपलब्ध कराया जाए। और इसी को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें 6 राज्य शामिल हैं। 6 राज्यों में ये योजना स्टार्ट की गई है, जिनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। और इन 6 राज्यों के 116 जिलों में, अब देखिए ये 6 राज्य हैं, इनके 116 जिलों में ये योजना स्टार्ट की गई है, शुरुआत की गई है। और इसके तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में इन प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो 20 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से। बिहार का खगड़िया जिले का बेलदौर जो प्रखंड है, वहाँ के तेलीहार गांव से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो बिहार के तेलीहार गांव, ये आपको याद रखना है, बिहार के तेलीहार गांव से ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ये योजना चालू की गई है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के 24 जिले इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जो 24 जिले हैं
उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो नाम आप देख लीजिएगा। बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी एवं सिंगरौली। तो इनमें से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है अथवा कौन सा जिला शामिल नहीं है। इसलिए आप इन जिलों को एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने कार्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये 6 राज्यों की 116 जिलों में शुरू किया गया है और इसमें 25 कार्य क्षेत्र चुने गए हैं। अब इन 25 कार्य क्षेत्र में इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा प्रवासी मजदूरों को। अब इन 25 कार्य क्षेत्र में जो प्रमुख हैं, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, आंगनबाड़ी केंद्र, कुओं का निर्माण करना, ग्रामीण मंडी की स्थापना करना, पशु शेड की स्थापना करना, पंचायत भवन की स्थापना करना, पेयजल का प्रबंधन करना, वृक्षारोपण करना और सड़क निर्माण। तो ये सब जो 25 क्षेत्र हैं, इनमें इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, पीएससी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो 25 कार्य क्षेत्र इनमें चुने गए हैं जिनमें कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया जाएगा? मतलब हो चुका है अब तो किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुका है। अब इस किल कोरोना अभियान में क्या किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के एक सर्वे दल, जिसमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी होंगे, स्वास्थ्य कर्मी भी होंगे, वे घर घर जाएंगे और घर घर जाके क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। क्या सर्वे करेंगे कि किसी को सर्दी जुकाम, डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण यदि हैं, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? इनके लक्षणों को नोट किया जाएगा। सार्थक ऐप के माध्यम से इसकी ये सब सूचना है, इसकी प्रविष्टि की जाएगी। एक एप्लीकेशन है सार्थक एप्लीकेशन। और फिर क्या किया जाएगा? इन लोगों को परामर्श एवं चिकित्सीय उपचार, यानी कि चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा, डॉक्टरी सहायता इन लोगों को उपलब्ध की जाएगी। यानी कि कोरोना को जल्दी कंट्रोल करने के लिए ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगे कि कोई बीमार तो नहीं है, उसमें अगर बीमारी के लक्षण हैं तो उसको चिकित्सीय परामर्श एवं डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसी को नाम दिया गया है किल कोरोना अभियान। कब से प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो देखिए, ई पंचायत मतलब इलेक्ट्रॉनिक पंचायत का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। मतलब ई पंचायत का वैसे तो अभी देखा जाए तो अभी शिमला को भी मिला है, लेकिन प्रथम किसको मिला है? तो देखिए, प्रथम पुरस्कार जो ई पंचायत का है वह मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। अब ये क्यों मिला है? क्योंकि पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर कामकाज में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार मिला है। यानी कि अब पंचायत के अंदर भी क्या हो गया? पंचायत के अंदर भी अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा है, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल होने के कारण से मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश की जो पंचायत हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। ठीक है ना? तो अब वो भी कैसी हो गई हैं? तो वो भी ई पंचायत बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत बन गई है। अब उनमें भी क्या होने लगा है? कंप्यूटर के द्वारा सूचना एवं संचार का उपयोग होने लगा है। इस कारण से मध्य प्रदेश जो है
प्रथम ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश में कितने असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं? अब देखिए भाई, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो ये जन कल्याण संबल योजना जो है, वैसे तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये 2018 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फिर कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने इसको बंद कर दिया और उन्होंने नया सवेरा नाम से एक योजना प्रारंभ की। उसके बाद फिर क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जन कल्याण संबल योजना को फिर से चालू कर दिया। ये तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है असंगठित श्रमिक, तो असंगठित श्रमिक क्या होते हैं? तो देखिए, श्रमिक असंगठित का मतलब ये होता है, असंगठित श्रमिक का मतलब ये होता है कि ऐसे श्रमिक जो परमानेंट नहीं हैं उनको बोला जाता है असंगठित श्रमिक। यानी कि उनको दिहाड़ी के हिसाब से, मतलब उनको लगातार कंटिन्यू काम नहीं मिलता बल्कि टुकड़ों में काम मिलता है। जिनके पास परमानेंट काम नहीं है उन्हीं को बोला जाता है असंगठित श्रमिक। ठीक है, तो असंगठित श्रमिक अब क्या है कि ये जो योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश में कितने असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं? तो 1,37,00,000, ये आपको याद रखना है, 1,37,00,000 जो श्रमिक हैं वो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत पंजीकृत हैं। तो असंगठित श्रमिक क्या होते हैं? जिनके पास परमानेंट रोजगार नहीं होता, वो कहलाते हैं आपके असंगठित श्रमिक। तो इनके लिए मुख्यमंत्री ने जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो 1,37,00,000 तो असंगठित श्रमिक जो कि संबल योजना का लाभ ले रहे हैं। 1 मार्च से अभी तक कुल 24,507 जो हितग्राही हैं, हितग्राही मतलब जो लाभ उठाने वाले हैं, संबल योजना के जो हितग्राही हैं, उनको 137,31,00,000 रुपए की सहायता अभी प्रदान की गई है। यानी कि 1 मार्च से लेके अभी तक जो असंगठित श्रमिक हैं, 24,507 जो असंगठित श्रमिक हैं, उनको 137,31,00,000 रुपए की सहायता अभी तक जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदान कर दी गई है। अब ये जो जन कल्याण संबल योजना है, इसमें क्या क्या कवर किया जाता है? तो इसके अंतर्गत कवर किया जाता है अनुग्रह सहायता। तो अनुग्रह सहायता इसमें कवर की जाती है। दूसरा, अंत्येष्टि की सहायता। देखिए, अनुग्रह सहायता क्या होती है? अगर कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में जो भी अगर एक्सीडेंट के कारण से कोई हड्डी टूटती है या कोई अपंगता होती है या कोई विकलांग होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार अनुग्रह सहायता प्रदान करती है। तो असंगठित श्रमिकों के लिए अनुग्रह सहायता का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई दुर्घटना अगर घटती है तो उसमें उन्हें अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। अंत्येष्टि सहायता, किसी का अंतिम संस्कार करना हो तो अंत्येष्टि सहायता जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संबल योजना के तहत प्रदान की जाएगी। प्रसूति सहायता, बिजली के बिलों में छूट एवं उच्च शिक्षा की फीस भरना एवं बेटियों के विवाह। तो ये सारे के सारे जो काम हैं, ये सब सारे के सारे कार्य मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत कवर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कब से रीलॉन्च की गई? तो देखिए, 5 मई 2020 से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रीलॉन्च किया गया। रीलॉन्च का मतलब क्या है? यानी कि पहले चलती थी लेकिन बाद में बंद कर दी गई, अतः पुनः इसे 5 मई 2020 को रीलॉन्च किया गया, यानी कि फिर से स्टार्ट किया गया। तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ये जो योजना है ये 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कमलनाथ सरकार ने इसे बंद करके नया सवेरा योजना स्टार्ट कर दी थी। फिर बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पुनः 5 मई 2020 को इस योजना को फिर से क्या कर दिया गया, रीलॉन्च कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश के कितने नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है? तो देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो शहरी आजीविका मिशन है उसे 378 नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है। तो अब पहले जहां 120 नगरीय निकाय कवर रहते थे, अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 378 नगरीय निकायों में इसे लागू कर दिया गया है। और वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं? तो 378 ही नगरीय निकाय हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण वन कर्मियों को 71 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे वनकर्मी निवासरत हैं, अब दुर्गम क्षेत्र का मतलब क्या होता है? दुर्गम क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कि कान्हा किसली नेशनल पार्क है, वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं और वहाँ के जो लोकल के कर्मचारी हैं। तो इस कंडीशन में अभी कोरोना काल में क्या हो गया है कि इन दुर्गम क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे सैलानियों का जाना बंद हो गया है। सैलानियों का जाना बंद होने के कारण से उनके लिए रोजगार की समस्या उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा क्या होता है कि दुर्गम क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ये ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं जहां अनाज का भी उपलब्धता नहीं होती, क्योंकि जंगली इलाका होता है। तो ये अपने साथ क्या करते हैं? ये अपने साथ एक वीक यानी एक सप्ताह का राशन ये अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन कोरोना काल में वो राशन भी इनका क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। तो इस कारण से इन दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण वन कर्मियों को, जो ग्रामीण वन कर्मी जो टूरिस्ट हैं, जो गाइड का काम करते हैं, उनके लिए कैसे भी करके आर्थिक सहायता का इंतजाम किया गया। और कितनी आर्थिक सहायता इनको प्रदान की गई? 71 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तो ये जो 71 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है, ये किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये टाइगर फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की गई। टाइगर फाउंडेशन, और ये पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था, मतलब लोगों से कलेक्ट करके इनको प्रदान किया गया था। तो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले वन कर्मियों को 71 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो टाइगर फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच। हमारा ये करंट अफेयर्स का जो क्रम है ये कंटिन्यू अब आपको वीडियोस में मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।